सत्रदिक नामक राजा हुए। उन्होंने सूर्यनारायण भगवान की पूजा करी, उन्हें प्रसन्न किया। प्रसन्न होते हैं उन्होंने कहा कि क्या चाहिए वरदान में। राजा ने कहा वरदान तो कुछ नहीं चाहिए, मैंने तो बस दर्शन के लिए किया, अब ऐसे भक्त कम मिलते हैं। तो वो बड़े प्रसन्न हुए तो वो गले में एक मणि पहनते थे, जिस मणि का नाम था समयंतक मणि। कौन सी मणि? समयंतक मणि। तो राजा को वो मणि पहनाते हैं। चले गए। अब राजा हर जगह वो मणि पहनकर जा रहे हैं। अब वो हर जगह जाए तो सांसारिक चीजों का दिखावा चलता है, भगवत कृपा का दिखावा नहीं करना, वो गलत है। वो कृपा है, उसको तो संभाल के रखना। लेकिन अब ये कृपा का दिखावा कर रहे हैं। ये जहां भी जाए मणि पहन कर जाए, बार बार आसपास लोग आए, सीधा करे उल्टा करे, सीधा करे उल्टा करे। तो नजर पड़ी लोगों की, पड़ी तो वो मणि थी इतनी सुंदर के सब तारीफ करते। राजा बड़े खुश होते। एक सभा में गए, वहां भगवान भी आए हुए हैं। अभी तो भगवान लीलाएं कर ही रहे हैं, तो भगवान आए हैं। तो भगवान की नजर पड़ी तो भगवान को हंसी आ गई कि कैसी हरकत है, भगवत कृपा का दिखावा कर रहा है। हंसी आ गई तो भगवान हंस दिए, उसने देख लिया। अब वो कहे कि कृष्ण मुझसे जलता है, बात आई गई होगी। कुछ समय बाद राजा का भाई वो मणि पहनकर शिकार खेलने जाता है। उसका सामना एक शेर से होता है, शेर ने भाई को मार दिया। अब वो मणि लेकर चला गया। शेर कुछ दूर गया, उसका सामना एक रीछ से होता है। रीछ ने शेर को मार दिया, वो मणि लेकर चले गए। बच्चों को अपनी गुफा में जाके खिलौना स्वरूप दिया। अच्छा, ये रीछ और कोई नहीं, कौन है? जामवंत जी। पता है ना जामवंत जी कौन है? सबको पता है, हाँ कि ना? और जिनको नहीं पता हो तो आपने रामायण टीवी पे देखी होगी। तो राम जी की सेना में जो भालू जैसे दिखते हैं वो जामवंत जी है, वो एक रीछ है। तो जामवंत जी ही है वो। मणि लेकर चले गए। राजा को पता चला तो राजा पहुंचते हैं, भाई का शरीर मिल गया, मणि गायब है। तो आसपास लोग आए थे, वो कहे कि जानवरों को मणि से क्या लेना देना, किसी ने मौके का फायदा उठाया है। तो बोले कौन उठा सकता है? बोले किस पे शक है? बोले शक तो एक ही है जिसने मेरी तारीफ नहीं करी थी। अब भगवान के दुश्मन कम नहीं है, उसने शक जताया सामने, अरे वो ही चोर है, वो तो प्रसिद्ध है। तो भगवान को बात पता चली। भगवान आते हैं, देख रहे हैं कि जहाँ शरीर पड़ा था वहाँ से शेर के पैरों के निशान जा रहे हैं। वो रुकते हैं, रीछ के पैरों के निशान शुरू होते। भगवान गुफा तक पहुँचते, मणि दूर से चमक रही है। भगवान अंदर गए। जामवंत जी ने अभी तक भगवान को पहचाना नहीं है। भगवान ने कहा कि मुझे वो मणि चाहिए। उसने कहा मेरे बच्चों को अच्छी लग गई है, मैं नाराज नहीं कर सकता उन्हें। अरे कोई खेलने की वस्तु है क्या? देवता की मणि है। बोले इतना है, युद्ध करो, ले जाओ। तो दोनों के बीच मल्ल युद्ध हो रहा है। मल्ल युद्ध यानी कुश्ती। तो जब आप किसी से कुश्ती करते हैं यानी हाथापाई करते हैं, ये पुरुषों को ज्यादा पता होगा, ऐसी लड़ाइयां आप ही करते हैं। हाँ, महिलाएं ऐसे नहीं लड़ती। सबका अपना अपना तरीका है भाई लड़ाई करने का। ये हरकतें आपकी ही है। एक बार एक व्यक्ति ने बहुत सुंदर बात कही, विनोद की बात है। तो वो कहे कि दुनिया अगर महिलाओं को चलाने दिया जाए तो युद्ध कभी होंगे ही नहीं। कि अगर देश महिलाओं को चलाने दिया जाए तो युद्ध कभी होंगे ही नहीं,
बस कुछ देश होंगे जो आपस में बात नहीं कर रहे होंगे। हमारी लड़ाई ऐसी है, हम बात ही बंद कर देते हैं। तो इसलिए मैंने कहा ये हाथापाई वाला ये आप ही समझ सकते हैं। तो जब आप किसी से हाथापाई करते हैं तो शुरुआती 1-2 मिनट में ही समझ आ जाता है कि आप पीटने वाले हैं कि पिटने वाले हैं, है ना। 1-2 मिनट में ही समझ आ जाता है सामने वाला शक्तिशाली है भी कि नहीं है। जामवंत जी को शुरुआती समय में ही समझ आ गया ये बहुत शक्तिशाली है, ये चाहे तो अब भी मुझे मार दे। ये मार नहीं रहा मुझे, खेल खेल रहा है मेरे साथ। भगवान को मारना थोड़ी है, कारण है भगवान के इस कार्य के पीछे। तो उसने भी अब वो अपना जोर तो पूरा लगा रहा युद्ध करने में। कुछ देर तो भगवान ने युद्ध किया, फिर भगवान ने धनुष उठाया, बाण खींचा। बाण खींचते ही जामवंत जी को साक्षात मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के दर्शन होते। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की। अब राम जी के दर्शन होते ही तो उसने चरण पकड़ लिए, प्रभु मैंने आप पर हाथ उठाया। भगवान के नहीं नहीं मैंने करवाया। क्यों करवाया? बोले राम अवतार में रावण वध के बाद सब प्रसन्न थे सिवाय तुम्हारे। तो मैंने तुमसे कहा तुम्हें प्रसन्नता नहीं है, तो तुमने कहा प्रसन्नता तो है पर रावण बहुत बलशाली था। मेरी इच्छा थी मैं उसके साथ मल्ल युद्ध करता, मेरी इच्छा तो इच्छा ही रह गई। तब मैंने तुम्हें वचन दिया था कि मैं तुम्हारा युद्ध रावण से भी ज्यादा बलशाली पुरुष के साथ कराऊं। मैंने अपना वचन पूरा किया, मुझे वो मणि दे दो। उसने कहा दूंगा, पर एक शर्त है, आपको मेरी बेटी के साथ विवाह करना पड़ेगा। भगवान कहे मेरा विवाह हो चुका है। बोले आपने कौन सा यहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम होने का व्रत लिया है? अब देखिए कितनी सुंदरता से एक ही बात में 2 बातें समझा दी। पहले राजा या पुरुषों के ज़्यादा विवाह होते थे। कारण एक ये भी था कि पहले पुरुष कम थे, क्योंकि युद्ध में मारे जाते थे ना, युद्ध यही लड़ते थे। युद्ध आए दिन होता था, कई पुरुष मारे जाते, पुरुषों की संख्या कम थी, तो पुरुषों के विवाह ज़्यादा होते थे। फिर भी उन्होंने वाक्य क्या कहा? कौन सा आपने मर्यादा पुरुषोत्तम होने का व्रत लिया। यानी मर्यादा यही कहती है विवाह। सुंदरता से बात समझा दी कि अगर मर्यादित जीवन जीना है तो आपका विवाह एक ही होना चाहिए। पर उन्होंने कहा कि अभी तो आप राजा हैं, कर सकते हैं, पर अगर आप कहें मेरी बेटी में मनुष्यों वाली सुंदरता नहीं है तो बात अलग है। भगवान के मेरे लिए सब सुंदर है, क्योंकि सबको मैंने बनाया है। मैं खराब चीज बना ही नहीं सकता, मैं कोई बुरी चीज क्यों बनाऊंगा? तुमने सुंदरता का एक रूप बना दिया कि सुंदर व्यक्ति ऐसा होता है। अब तुम खुद ही दुखी हो रहे हो कि मैं ऐसा नहीं हूं, पर मैंने तो सबको सुंदर बनाया, इसीलिए सबको अलग बनाया। तो यहां पर भगवान का विवाह जामवंती के साथ होता है। ऐसे ही सत्रदिक राजा ने भी अपनी पुत्री का विवाह सत्यभामा का भगवान के साथ कराया। इन्हीं कारणों से कालिंदी, सत्या, श्रुति, लक्ष्मणा 8 विवाह भगवान की हुए। बचे कितने? 16,100। भौमासुर नामक दैत्य हुए, उन्होंने अलग अलग राज्यों से 16,100 राजकुमारियों को अपने बंदी गृह में रखा था। तो वो भगवान से सभी प्रार्थना कर रही थी कि भगवान उनकी सहायता करे। तो भगवान ने नारद जी को भेजा कि आप जाकर उससे कहो कि या तो वो राजकुमारियों को छोड़ दे वरना मुझसे युद्ध करना पड़ेगा। वो जाते हैं, वो नहीं मानता तो भगवान युद्ध करते हैं।
भौमासुर का वध किया। अब उन 16,100 राजकुमारियों को अपने राज्य भेज दिया। चली गई वो, उनके घर वालों ने नहीं अपनाया, उन्होंने उनको बाहर कर दिया। तब वो भगवान के पास वापस आती हैं कि अब आप अपनाएंगे। तब भगवान ने 16,100 राजकुमारियों को अपनाया। इसीलिए माना जाता है कि भगवान के कितने विवाह हुए? 16,108।